नमस्कार साथियों, फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो साथियों, आज हम जो 3A एक्सरसाइज तो प्रश्नावली 3A कर रहे हैं क्लास 10th की, उसके आगे हमने 5 क्वेश्चन करवा दिए थे। तो आज 6वां क्वेश्चन है, ठीक है। और 6वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म, ठीक है, जो निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। ठीक है, हमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें समीकरण युग्म दिए गए हैं, मतलब 2 समीकरणों का जो एक जोड़ा दिया गया है उसको हम बोलते हैं समीकरण युग्म। ठीक है, तो ये जो समीकरण युग्म दिया है ये संगत है या असंगत है। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है, सबसे पहली बात क्या है कि वो संगत है या असंगत है, हमें ये देखना है। ठीक है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, अगर वो संगत होगा तो उसको हमें ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, चलिएगा। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो संगत और असंगत कैसे होंगे, क्या होते हैं ये। ठीक है, चलो देखो, मैंने पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन जो करवाया था उसमें मैंने बोला था कि अनुपातों का जब हम तुलना करते हैं तो उसमें मेरी प्रतिच्छेद रेखा, ठीक है, अनुपातों की जब तुलना करते हैं तो उसमें होता क्या है कि जब A1 और अनुपात वो A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तब रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेद रेखा होंगी। ठीक है साथियों, अगर प्रतिच्छेद रेखा होगी तो उसका मान कैसा होगा, संगत मान होगा। कैसा होगा, संगत मान होगा। आप समझ रहे हैं कि अगर मैंने उसे देखा कि दोनों समीकरणों से निरूपित होने वाली रेखाएं अगर प्रतिच्छेद हैं तो उनके जो मान होंगे वो संगत होंगे। कैसे होंगे, संगत होंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी, अगर A1 अनुपात वो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, जब ये तीनों अनुपात बराबर होंगे तो ऐसी स्थिति में मेरी रेखाएं कौन सी बनती हैं, समपाती रेखा। कौन सी बनेगी, समपाती रेखा। ठीक है, और जब प्रतिच्छेद के साथ ये संगत मान होता है तो इसका भी संगत मान होता है। ठीक है, संगत मान होगा। ठीक है, अभी रुकेंगे, संगत असंगत कैसे आ रही है बात देखेंगे। ठीक है, उसके आगे देखो कि जैसे A1/A2 बराबर B1/B2, ये दो तो बराबर होते हैं पर तीसरा वाला बराबर नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जो रेखाएं होती हैं वो हमारी कौन सी रेखा होती हैं, समांतर रेखा होती है। ठीक है, जब समांतर रेखा होती है तो उनके मान जो होते हैं वो मेरे असंगत होते हैं, असंगत मान होंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर 2 समीकरण हैं और उनके द्वारा जो निरूपित रेखा है अगर प्रतिच्छेद या समपाती है तो उनके मान संगत होंगे, अगर समांतर है तो उनके मान जो है असंगत होंगे। ठीक है, चलिए अब संगत और असंगत कैसे होते हैं, देखो प्रतिच्छेद। चलिए, तो यहाँ पर हमने देख लिया है कि जब अनुपात समान नहीं होंगे तो वो प्रतिच्छेद रेखा होंगे, उनके संगत मान होंगे। जब समपाती रेखा होंगी उनके भी संगत मान होंगे। यदि रेखा समांतर है तो वहां पर असंगत मान हो जाएंगे। अब चलिए हम इनको चेक करते हैं बारी बारी तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका A1 B1 C1 निकाल लेंगे, तीनों का मतलब पहले ही पार्ट का निकालेंगे, A1 और A2 कितना कितना होगा, और B1 और B2 और C1 और C2। ठीक है, चलिएगा अब A1 B1 C1 ये समीकरण 1 से आएंगे, A2 B2 C2 ये समीकरण 2 से आएंगे। अब समीकरण ये क्या है कि x + y = 5, तो x के साथ में A1 कितना होगा, 1 होगा, B1 कितना होगा, 1 होगा, और C1 कितना होगा साथियों, ये -5 होगा क्योंकि माइनस का इधर आएंगे 5 तो इधर माइनस के हो जाएंगे। इसी प्रकार समीकरण 2 में x के साथ 2 है तो A2 2 हो जाएगा, B2 भी 2 हो जाएगा और C2 -10 हो जाएगा। अभी हम इनके अनुपात निकालेंगे, यानी A1 अनुपात A2 यानी 1/2। ठीक है, इसी प्रकार से B1 अनुपात B2 1/2। इसी प्रकार से C1 अनुपात C2 यानी -10, 5/-10, माइनस से माइनस 5 दूनी 10 यानी 1/2।
अभी क्या है कि ये तीनों अनुपात बराबर है। जब ये तीन अनुपात बराबर है तो इनसे निरूपित रेखाएं कैसी होंगी? समपाती रेखा होंगी। और जब समपाती रेखा होंगी तो इनके मान कैसे होंगे? संगत मान होंगे। कैसे होंगे? संगत मान होंगे। ठीक है, तो समीकरण पहला जो है इसका मान कैसा होगा? संगत मान होगा। इसको हम बाद में करेंगे ग्राफी विधि से। ठीक है, चलिएगा। उसके बाद में ये दूसरा देख लो। ठीक है, तो दूसरा वाला समीकरण क्या है? x माइनस के वाई बराबर 8। ठीक है, यहाँ पे लिखे दे रहे x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस के 3y बराबर 16। ठीक है, ये दूसरा है। ठीक है, दूसरा पार्ट। अब यहां से भी हम a1 b1 c1 निकालेंगे। a1 b1 c1, a2 b2 c2। ठीक है, अब यहां से समीकरण 1 से a1 b1 c1, समीकरण 2 से a2 b2 c2 निकालेंगे। इनको हम बना लेंगे समीकरण 1 और 2। ठीक है, अब समीकरण जो 1 है वहां से a1 आएगा, यानी x का जो गुणांक a होता है तो x गुणांक यहाँ पर कितना है? 1 है, तो a1 कितना आ जाएगा? 1। y का गुणांक कितना है? माइनस का 1। और c का गुणांक कितना है? अगर 8 को इधर ले जाएंगे तो माइनस के 8। ठीक है, इसी प्रकार से ये 3 माइनस के 3 और ये इधर आएंगे तो फिर माइनस के 16। अभी इनका अनुपात निकालो तो a1 बट्टे a2 ये क्या बन जाएगा? 1/3। इसी प्रकार से इसका b1 बट्टे b2 बराबर -1 बट्टे -3। साथियों माइनस से माइनस कट जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। इसका अनुपात देख लो, c1 अनुपात c2 -8 बट्टे -16। माइनस से माइनस खत्म, 8 दूनी 16 यानी 1/2। अभी क्या बन रहा है कि जो a1 अनुपात a2 है और b1 अनुपात b2 है, ये तो दोनों बराबर हैं क्योंकि 1/3 1/3। ठीक है, लेकिन जो C1 और C2 है ये बराबर नहीं है क्योंकि ये तो आ रहा है 1/2। जब ये दोनों अनुपात बराबर हैं, ये वाला बराबर नहीं होता है, तो ये स्थिति होती है। तो इस स्थिति में मेरी रेखा जो होती समांतर रेखा होती और वहां पे मान कैसा होता है? असंगत होता है। तो हम कहेंगे इसका जो है असंगत मान होगा। कैसा होगा? असंगत मान होगा। ठीक है, चलिए अब हमने देख लिया है दूसरा वाला भी मेरा कैसा निकला है? असंगत मान निकला। ठीक है, तो इसको मुझे ग्राफी विधि से फिलहाल हल करना नहीं है। ठीक है, आगे भी चेक कर लेते हैं। तो उनको चेक करने के लिए पहले इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है साथ, ये आप लोग नोट करेंगे फिर बनाएंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन तीसरा। ठीक है, तीसरा क्या है क्वेश्चन? 2x प्लस वाई -6 बराबर 0। दूसरा है 4x माइनस 2y -4 बराबर 0। ठीक है, यहां से भी साथियों हम फिर वही करेंगे, a1 और a2 निकालेंगे। इसी प्रकार से हम a1 और a2, b1 b2 c1 c2। ठीक है, अब a1 कितना है? तो मैंने क्या बोला कि जो दो समीकरण है उनमें से पहले को 1 बना लो समीकरण और दूसरे को समीकरण 2 बना लो। अब समीकरण 1 से हमारे a1 b1 c1 आएंगे, यानी समीकरण 1 ये है। अब x का गुणांक ही तो a1 होगा, तो x का गुणांक 2 है तो a1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब y का गुणांक b1 होता है तो y का गुणांक यहाँ पे कितना है? 1 है। यहाँ पे c कितना है? -6 है। इसी प्रकार यहाँ से देख लो, 4 -2 और -4। ठीक है, चल आगे देखें इसे। तो a1 अनुपात a2 कितना निकलेगा? 2/4, यानी इसे काटेंगे तो 1/2 निकलेगा। ठीक है, 2 1 2 तो 2 2 4। अब यहां से b1 b2 निकाल लो। अगर साथियों हम b1 b2 निकालेंगे तो देखो b1 कितना है? 1 है, b2 कितना है? -2 है। ठीक है, तो ये तो भाई -1/2 बन रहा है, जबकि ये +1/2 है। ठीक है, तो जब ये 1/a1/a2 बराबर b1/b2
नहीं है, क्योंकि ये 1/2 प्लस का 1/2 माइनस का है। जब ये आपस में बराबर नहीं है तो आप यहीं से देख लो कि इनसे जो निरूपित रेखा होगी वो प्रतिच्छेद होगी। कैसी होगी? प्रतिच्छेद रेखा। और साथ ही जब रेखा प्रतिच्छेद होगी तो वहां पर उसके मान कैसा होगा? संगत मान होगा। कैसा होगा? संगत मान होगा। ठीक है, तो इसका भी देखो मैंने कैसे निकाल लिया, संगत है। इसे भी मुझे ग्राफी विधि से हल करना होगा। ठीक है, तो इसके अलावा मेरा जो चौथा बचता उसे देख लो। चौथा क्या है कि 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 और 4x माइनस 4y माइनस के 5 बराबर 0। ठीक है, यहां से भी सेम a1 b1 c1 निकालो और a2 b2 और c2 निकालो। अब समीकरण 1 से a1 b1 c1 और समीकरण 2 से a2 b2 c2 निकालेंगे। अभी देखो समीकरण 1 ये रहा, तो इसके साथ में जो x का गुणांक होगा वही तो a1 होगा। तो x का गुणांक कितना है? 2 है, तो a1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। y का गुणांक कितना है? -2, तो b1 कितना हो जाएगा? 2 -2 हो जाएगा। c1 कितना है? -2 है। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसको देखेंगे तो 4 -4 और -5। ठीक है, इनको देख लो, इनके अनुपात निकालो, a1 अनुपात a2 यानी 2 अनुपात 4। ठीक है, इनको काटो तो 1 अनुपात वो 1/2। ठीक है, यहाँ से b1 b2 निकाल लो तो इनका अनुपात क्या बन जाएगा? -2/, -4, माइनस से माइनस खत्म, 2 दूनी 4, तो 1/2। ठीक है, इसी प्रकार से c1 c2 निकाल लो। ये -2 और ये -5, माइनस से माइनस कट गए बेटा, 5/2 बनेगा। अभी क्या है कि ये दोनों तो आपस में बराबर हैं बट तीसरा बराबर नहीं है। जब तीसरा बराबर नहीं है तो रेखा समांतर होंगी, समांतर के साथ वो असंगत मान होंगे। कैसे होंगे? असंगत मान होगा। ठीक है, कैसा मान होगा? असंगत मान होगा। ठीक है, तो देखो मेरा ये चौथा भी कैसा आया है? असंगत आया है। ठीक है, अब जो असंगत आया है उसे मुझे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो संगत आया है उसे हम अब ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ठीक है, इतना आपने नोट कर लिया होगा। अगर नोट कर लिया है तो फिर हम इसे हटा देते हैं। ठीक है, चलिए।